हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर, वह जीवन ही क्या रहा जिसने अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया, और किया है तो हिल रहा है। किसी ने पति को लक्ष्य निर्धारित किया, किसी ने पत्नी को सुख का लक्ष्य निर्धारित किया, किसी ने अपनी कोठी को सुख का लक्ष्य निर्धारित किया, किसी ने रुपए पैसे कोई लक्ष्य निर्धारित किया, हिल रहा है। क्यों? एक सी स्थिति हमेशा रहती ही नहीं है, संभव ही नहीं। प्रकृति के विधान में एक सी स्थिति नहीं है। ऋतुओं का परिवर्तन होता है महाराज। स्थिति कहाँ है? देखते ही देखते गर्मी थी, फिर देखते ही देखते ठंड आ गई, कपड़े आप गर्म निकलने लगे, पहनो भाई, अपने आप उतरने लगती हैं, पंखा चलाओ जी। प्रकृति के विधान में है कि कभी एक सी स्थिति रहेगी ही नहीं। कभी बाल अवस्था है तो कभी यौवन है तो कभी फिर वृद्धावस्था है, फिर वो भी नहीं है। बताओ, कभी खाने को मिल रहा है जीवन की यात्रा में तो मालपुए खीर मिल रही है, तो कभी चना मिल रहा है, कभी वो भी मना हो गया। है क्या मामला? स्थिति जो है ही नहीं कहीं। किस पर विश्वास करके रखें हम जिससे कि हमारा संतुलन बिगड़े नहीं? और निश्चित है कि जिस पर हमारा राग हो जाता है, उस राग में जब वो स्थिति नहीं रहती तो हमको हमारा संतुलन ही बिगड़ने लगता है। चेहरे की सुंदरता पर मुझको राग था, बार बार शीशा देख रहा था, लेकिन देखते ही देखते कुरूपता में परिणत हो रहा है, तो हिलने से मेरा भी संतुलन बिगड़ रहा है। कि हो क्या रहा है? काले बाल खूब अच्छे लग रहे थे, हमको शीशा दिखा, सफेद दिख रहे, तो फिर संतुलन बिगड़ रहा है। ये हो क्या गया? दांत चमचमाते अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब जब देखा तो दांतों की शक्ति वैसी ही नहीं रही। और फिर देखते हैं ये हो क्या रहा है हमारे साथ? हो क्या रहा है? जहां तुम राग रखते हो ना महाराज, जिस पर विश्वास करके रखते हो, विश्वास का पात्र ही नहीं है वो। विश्वास का पात्र तो एकमात्र वो है जिसने तुम्हारे गर्भ में, जठराग्नि में, माता की जठराग्नि में तुम्हारी रक्षा की है। बाहर आए हो तो किसी को कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे तुमको दांत दिए खाने के लिए। हाँ, फिर दूध के टैंकर 2 फीट कर दिए माँ की छाती में तुमको दूध पिलाने के लिए, दांत लगा दिए तुमको खाने के लिए। फिर चलने फिरने की शक्ति क्या माँ बाप दे सकता है? जो देने वाला है कुछ और है। ये निदम विजानत भावती संकेन विजान्यात। वेद कहता है जिससे सारा जाना जाता है उसको किससे कोई जान सकता है? बहुत कठिन है हमारे। जिसकी शक्ति से धीरे धीरे सारे कार्यक्रम, हमारी क्रियाकलाप, शरीर के, जीवन के, दिनचर्या सब चलती रहती है, उसका नाम परमात्मा है। वो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति पड़ा हुआ है, जिसको इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के आवरण से ज्ञान ढका रहता है। मानो वो परमात्मा जो यथार्थ है, जीवन का सत्य है, वो अज्ञान के कारण दिखता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये माँ बाप पाल रहे हमको, लेकिन कौन पाल रहा है उसका हमको दर्शन ही नहीं हो पाता। हम सोचते हैं ये आंख देख रही है, लेकिन असली में कौन देख रहा है उसको हम नहीं देख पाते। लगता है ये पांव हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में कौन कर रहा है उसको हम नहीं देख पाते। उसी के लिए विश्वास के मंदिर की ध्वनि हम सुन रहे हैं, अंतवंत इमे देहा। कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान। युद्ध रूपी कर्म है हमारे जीवन जो है, हमारा जीवन जो है संग्राम में है। जितना जीवन मिलते हैं हमारा सब संग्राम में होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। जीवन संग्राम में है। चाहे कुत्ते का जीवन है तो संग्राम में चल रहा है। क्यों? दिन रात खाने की लाले पड़ रहे हैं तो संग्राम हो ही रहा है। मानव का जीवन मिला है तो जीवन भी संग्राम में जा रहा है हमारा। कभी दुख है, कभी सुख है,
जूझो उससे। कभी मान है, कभी अपमान है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी निरोग है, कभी रोग है। जूझो उससे। कैसे लड़ोगे? अपना संतुलन कैसे ठीक रख सकते हो तुम? संग्राममय जीवन में किसने विश्राम पाया है? तो फिर संत तुलसी ने सरल भाषा में कह दिया, तुलसी यह तनु तवा है, तुलसी यह तनु तवा है, अंतवंत इमे देहा, ये तवा है। क्या है फिर? तपे सदा दिन रात, तपे सदा दिन रात, तुलसी ये तनु तवा है, तुलसी ये तनु तवा है, तपे सदा त्रैताप, तपे सदा त्रैताप, शांत होई जब शांति पद, शांत होई जब शांति पद, पावे राम प्रताप, पावे राम प्रताप। तवा है क्योंकि अंतवंत है। योग में वियोग छिपा रहता है, हम उस वियोग को नहीं समझते। लड़की घर में आ गई, योग हो गया, लेकिन योग के साथ वियोग ने जन्म ले लिया है। एक एक दिन गुजर रहा है, जितना पीरियड लेके आई अपने पिए के यहां से, पीरियड धीरे धीरे जा रहा, मारो जो वियोग लग रहा है उसके साथ, उसमें एक दिन पड़ा है कि फिर वो चली जाएगी। ऐसे जब आते हैं संसार में तो लगता है कि हम आ गए हैं। भगवान कह रहे आ तू गए हो, लेकिन जाने के लिए आए हो। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका कोई इलाज ही नहीं, अपरिहार्य अर्थ है, उपाय ही नहीं है इसका। बचा सको इसको कि जो आया है वो जाए नहीं, इसको कौन बचा सकता है? अरब रुपया इकट्ठा कर लिया हो महाराज, तो क्या रुपया बचा लेगा किसी? बचा लेता तो अरबपति मरता ही ना कोई। जब ये घनश्याम बिरला मरने लगा तो महाराज बड़ा इलाज किया। हमारे यहाँ एक बार आया भक्त है, वो अरबपति रहा महाराज घनश्याम बिरला, बिरला परिवार से, लेकिन मरा, बड़ा प्रयत्न किया, क्या अरबों रुपया बचा सका उसको? नहीं। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं अपरिहार्य अर्थ है। जन्म के साथ मृत्यु भी चलती है, उस मृत्यु का कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। फिर क्यों और किस लिए इतना पसारा करें? बहु पसारा जन करो, बहु पसारा जन करो, अरे बहु पसारा मत करो, बहु पसारा मत करो, थोड़े की कर आस, थोड़े की कर आस, बहुत पसारा जिन किया, बहुत पसारा जिन किया, सोई गए निराश, सोई गए निराश। क्योंकि आशा तो किसी की पूरी होती ही नहीं। हमारा थोड़ा करो, रहने के योग्य हो, खाने के योग्य हो। ज्यादा पसारे में हमारा यहाँ जमीन लो, वहां जमीन लो, वहां आश्रम बनाओ, वहां आश्रम बनाओ, कोई शहर खाली ना रहे जहां हमारा मिशन ना हो आश्रम, वो निराश होके जाता है। क्योंकि फिर भी आशा पड़ी रह जाती है कि अभी आश्रम बना ही नहीं, जमीन तो पड़ी है। इतना पसारा करके अपने को फंसाने का क्यों प्रयोजन? क्या प्रयोजन है? शास्त्र कहते कर थोड़े की आस। शरीर मिला है तो शरीर के लिए, सर छुपाने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है, खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, तो जो आवश्यकता में प्रसंग है वो ठीक है। बाकी बहुत अगर पसारा करते हैं तो अपने लिए आफत मोल ले रहे हैं, किसी का क्या चला जाएगा। कई महात्मा जहां जहां आश्रम बना के रहते हैं महाराज, एक महात्मा ने 50 आश्रम बनाए, अब बीमार पड़ा तो फिर ज्यादा चिंतन उसका आश्रमों को पड़ा, शरीर का उतना चिंतन नहीं रहा, चलना फिरना बंद हो गया, आंखों देखा आला अयोध्या का विषय, ज्यादा उसको आश्रमों का चिंतन बना रहा है। उस आश्रम का क्या हाल है, फोन करो, सब ठीक चल रहा है। अब बताओ 50 जगह का आश्रम जो उसको खा रहा है यहाँ बैठे बैठे, बिना मुर्दे जो स्यापा कर रहा है यहाँ पर बैठे बैठे, उसको मोक्ष क्या मिलने वाला होगा? निवृत्ति पक्ष को अपनाने वाला कोई बिरला है महाराज, जिस पर भगवान की कृपा हो गई है। नहीं तो प्रवृत्ति तो ऐसे मुंह फाड़ के बैठी रहती है महाराज,
जिसको भगवान कह रहे मां अशानो कामेश क्रोधेश महा आशानो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोध लोभ आदि क्या है? कहते रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। और फिर महा आशानो पेटू, अर्थात कभी इनकी भूख खत्म ही नहीं होती। एक बनाओ आश्रम तो दूसरा बनाओ तो तीसरा बनाओ तो वो बनाओ, बस जहां जहां चेले मिले वहीं वहीं आश्रम बनाओ। महाआशानो पेटू। लेकिन आज तक किसी की आशा पूरी नहीं हुई महाराज। आशाओं में जीने वाला जीवन अंत में तड़फ के मरता है महाराज। और जिन्होंने अपनी आशा धीरे 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 निराशा में परिणित कर दी, वो फिर सुख लेने लगता है। संसार की निराशा मैंने अनुभव किया इस क्षेत्र संन्यास में। 10वां वर्ष जा रहा है मुझको। संसार की निराशा सुखद है और भगवान के मिलने की आशा सुखद है। उधर मिलने की आशा रखो, सुख देने वाली है। इधर की निराशा रखो, सुख देने वाली है। क्योंकि पूरा तो होनी नहीं इसलिए। रावण की भी आशा पूरी नहीं हुई। अंत में यशोदानंद बाबा की आशा पूरी नहीं हुई कि लाला को फिर ब्रिज में देख सके। दशरथ की आशा नहीं पूरी हो रही कि राम को राज्य में देख सके। हम लोग किस बात की मूल्य है कि हमको आशा हमारी पूरी हो जाएगी। इसलिए जगत की निराशा सुखद और भगवत मिलन की आशा सुखद। वहां की निराशा हो जाए हमको पहले से पता है काम आने वाला कुछ है नहीं, बेकार हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जो काम आने वाला है उसकी आशा रख लें। अगर इस जीवन में नहीं मिलेगा तो फिर अगले जन्म में से ही, क्योंकि पूर्वाभ्यासेन जिज्ञासुरपि योग, मेरे पूर्व का अभ्यास फिर आगे चल के काम आ जाएगा। मानव का जीवन देगा तो मीरा कबीरा तुलसी कहीं बना देगा मुझको, इतना तो कर ही देगा। अगर इस समय भजन का फल भगवान से मिलाने वाला न हुआ, दोबारा मानव जीवन दे करके कहीं कबीरा तुलसी मीरा भी बना लेगा तो भी मेरा कल्याण संभव है। जरूर गिरधर गोपाल मिलेगा ही। तभी भक्त कह रहा है तड़फालो जितना जी चाहे, तड़फालो जितना जी चाहे, आखिर तो तुम अपनाओगे, आखिर तो तुम अपनाओगे। क्योंकि मौजूद जमाने में, क्योंकि मौजूद जमाने में गीता वाला इकरार भी है, गीता वाला इकरार भी है। इस श्वास के मंदिर से इकरार हो रखा है भगवान का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त लोग इसी आशा पर जीते रहते हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्याम सुंदर से कह देना अगर इस जन्म में तुम नहीं मिलोगे तो हमको विश्वास है कि अगले जन्म में जरूर मिलोगे। क्यों? हमारे कंठ में आप हो। सुना है कि अंत में जो वासना होती है उस वासना के अनुरूप फिर जन्म मिलता है। हमारी वासना का बिंदु तुम बन गए हो। अब तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा लेके हम मरेंगी तो निश्चित है कि फिर हम दोबारा लेके फिर कार्य अपना शुरू करेंगी तो आपसे मिलेंगी। इसी बात पर ठाकुर कांप गए। मेरे मिलने की आशा में निराशा नहीं आ रही है। संसार में जितनी कोशिश कर लेते हैं निराशा ही हाथ लगती है हमारा। हम चाहते हैं पुत्र हमारा ऐसा बने, नहीं बनता तो निराशा। हम चाहते हैं घरवाली आइए मेरे अनुकूल चलेगी, जब चंडी बन के हमारे ऊपर बरसने लगती है तो निराशा। हम सोचते हैं कि पति ऐसा मिलेगा कि आनंद लेंगे, जब पति हमारे प्रतिकूल होता है तो निराशा। या किसी की आशा पूरी कहां हुई हमारा? सोचो तो। और उधर आशा रखने पर निराशा हाथ ही नहीं लगती। बताओ, गोपियों को निराशा नहीं है, कहते हम आशा रखते हैं।
क्योंकि आपके ही वाक्य निकले हुए हैं, यम यम वापि स्मरण भावम ये आपके इकरार हैं, विश्वास के मंदिर की ध्वनि देकर जिस जिस वासना को लेकर अंत में शरीर छोड़ेगा उसके अनुरूप उसको जन्म मिलेगा। हे कृष्ण, हमारी आशा का बिंदु आप बन गए हैं, अब हमारी वासना में आप पड़े हैं। ये निश्चित है कि हम निश्चय कर रही हैं कि आपने जो इकरार किया हुआ है उसके अनुरूप इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे ही। ऐसी क्या बात, मानो इस परमार्थ पथ पर निराशा का कोई काम नहीं, और उधर पल पल में निराशा हमको हाथ लगती है। हमारा जैसा हम चाहते हैं वो नहीं दिखता है, इसलिए निराशा हाथ लगती है। मैदानी जंग में खड़ा हुआ ये इतिहास भी तो यही बता रहा, अर्जुन की निराशा है। प्रथम अध्याय का क्या नाम है? विषाद का क्या अर्थ बताया? निराशा। आज निराशा हाथ लगी मैदाने जंग में अर्जुन को। आहा, ये मेरे मामा के लड़के प्रतिद्वंदी बन के खड़े हैं, मुझे क्या विश्वास था, मैं तो भाई लग रहे थे। अरे गुरु द्रोणाचार्य, मुझे क्या पता था कि जिन्होंने हमको विद्याध्ययन करा वो भी धनुष बाण लेकर हमको मारने लगेंगे। ये क्या हो गया हमारे साथ? निराशा हाथ लगी तो रोने लग गया। वो तो रोया है, निराशा हाथ लगी। संसार के प्राणी भी जब निराशा हाथ लगती है तो रोने ही लगते। कहते हैं बाबा मैंने पुत्र को बड़ी आशा से पाला पोसा, लेकिन आज मुझे देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। वो रोते हैं, कई बूढ़े बूढ़ियां रोते दिखाई दे रहे हैं। निराशा। आज इस विश्वास के मंदिर की प्रथम ध्वनि यहीं से आरंभ होती है, निराशा। जीवन में जब निराशा आती है तो फिर ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हमारा ज्ञान के लिए तो फिर तद्विधि प्रणिपातेन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम यज्ञाता न पुनर्मोहम एवं याससि पान येन भूतान अशेषेण द्रक्ष्यस्य। जगत की निराशा, इसके लिए फिर क्या होता है? शोक होता है मोह के कारण। निराशा क्यों होती है? मोह के कारण। मोह जितना जहां होगा हमारे अनुकूल नहीं रहा तो निराशा हाथ लगी। निराशा में सिवाय रोने के जितने बूढ़े बूढ़िए अपने बाल बच्चों से निराशा पाके रोते ही दर दर पे घूमते ही दिखाई देते। कल भी एक बुढ़ी आई रोने लगी, मुझे आशा नहीं थी कि बच्चे मुझे भिखारी बनाएंगे, एक पैसा मुझे नहीं देते, कहीं मत्था टेके मंदिरों में, जेब खाली रहता है। वो हजारों रुपया कमा रहे, क्लबों में जा रहे, शराब पी रहे, मुझे नहीं देते, 200-400 रुपया महीना दे दे, मेरे जेब में रखा रहे। मंदिरों में जाऊं तो 10 पैसे 5 पैसे टेकूं। हमने कहा तू 200 रुपया महीना हमसे ले जाया कर। शुरू कर दी उसकी पेंशन। हमने कहा वो छोटे लड़के हैं, बड़ा लड़का यहाँ बैठा है तुम्हारा, बताओ। बड़ी खुश हुई, तीसरे महीने से लेने आ रही है 200 रुपये जेब में रखने के। मेरे बच्चों को ना पता लगे। हमने फिक्र मत कर, तू यूं समझो बड़ा बच्चा तेरी सेवा कर रहा है। ऐसी क्या बात है? वो छोटे हैं, बड़ा बच्चा है। बड़े बच्चे के पास कमी नहीं है, वो कंगले हो रखे। कंगले का मतलब है उनका अपना पेट ही नहीं भर रहा है, पत्नी नहीं सुख पा रही, इतना है उनके पास लेकिन पेट ही नहीं भर रहा। जमा करने में लग रहे बैंक में बैलेंस। फिर पहले अपना पेट भरेंगे तब माँ बाप की सेवा करेंगे। अगर कहीं रामायण गीता का आश्रय लिया होता है इन बच्चों ने तो माँ बाप की अंतिम ये दशा क्यों करते? लेकिन भारत के भाग फूटे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण राम आए हैं तो हमको सिखाने जा रहे हैं पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो जब बच्चों को रामचरित्र मानस नहीं सिखाया, तुम लोगों ने संस्कार नहीं डाले, पिक्चर जा रहा है घर में, टीवी खोल के वो सीरियल देख रहा है अश्लील, उनको रोकते ही नहीं आप बच्चों को। ऐसे कुछ संस्कार डालकर फिर आगे क्या आशा रखते हो कि कर्तव्य का पालन करेंगे? तुम्हारा संस्कार ही जब नहीं डाल रहे तुम तो क्या तुम्हारा करेंगे काम? अब तीसरा महीने बुढ़िया आती है, हमको देख के दया लगती है। उसको 200 रुपया दिलाते हैं इशारा देके, पता न लगे कि ये 200 रुपया ले जा रही मां। बच्चे मुझे खाएंगे, खुद देंगे नहीं, तुमसे देने नहीं देंगे। बताओ। एक बूढ़े का हमने 1000 रुपया महीना लगाया, आंखें चली गई। उसका लड़का आया, पता नहीं कैसे उसको पता चल गया बाबा 1000 रुपया महीना दे रहे। कहा बाबा हम ऐसा नहीं करेंगे,
मेरे पास कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं सब देता हूं करता हूं। हमने कहा तेरी मर्जी है। हमने तो लगा दिया उसको, नहीं लिया उन्होंने, चलो ठीक है नहीं लो। तो मैं तो उनको संभालने में भी लगा हूं, केवल महात्माओं संतों का विषय नहीं रहा मेरे लिए, तो सारे विश्व में मेरी दृष्टि में जो सृष्टि पड़ी है वो सुखी रहे महाराज। सारी सृष्टि के मालक तो भगवान, भगवान जाने क्या है क्या नहीं। कितने गरीब घूम रहे हैं, कितने नंगे मोए को ठेका ले रखा, परंतु मेरी दृष्टि में, क्योंकि हमारे यहां दृष्टि सृष्टिवाद एवं सृष्टि दृष्टिवाद है। जहां दृष्टि में सृष्टि पड़ी है और तुम खा रहे हो, तो कोई भूखा है तो तुमको पाप चढ़ेगा, थोड़ा उसको दे दो, भाग बांटो, भाई है तेरा। इस दृष्टि की सृष्टि में तुम अगर आनंद ले सकते हो, देखो तुमको दवाइयां काम नहीं करेंगी और वो दुआ काम कर जाएगी। हम अपनी दृष्टि की सृष्टि को संभालने में लगे रहे महाराज अब तक। उधर संतों का प्रसंग लगा रहा, उधर कई बच्चियों के विवाह नहीं हुए, वे किस कारण से नहीं हो रहे महाराज, ये बात है। हमने कहा यज्ञशाला हमारी हाजिर है, ऐसी क्या बात, भोजन हमारी ओर से, बाबा एक छाप भी हम दे देंगे, 5 कपड़े हमने वो भी दे देंगे, बर्तन भी हम वो भी दे देंगे, भेजो इसको, इसकी धर्म की रक्षा करो। मैं केवल अपने आध्यात्मिक जगत पे तो लगा रहा हूं, लेकिन बाहर भी अंधा बन के नहीं रहा हूं। दोनों काम ठाकुर ने मेरे से कर्म योगी बना के रखा, मुझको बनाया योगी, लेकिन कर्म योगी। कर्म करते रहे, युद्ध लड़ते रहे। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम, भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए तुम भजन करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अर्थात कर्म योगी भगवान बनाना चाहते हैं हमको। हमारे श्री श्री राम शर्मा आचार्य जिन्होंने शांति कुंज बनाया है पुराने, हम और वो इकट्ठे साधना में रहे सप्तऋषि आश्रम में, सन 62 में इकट्ठे रहे, 3 बार रहे 2-2 महीना। अंतर इतना था, उनकी भृगु कुटी थी, हमारी अहिल्या कुटी थी, हमारे अभी मौजूद है अहिल्या कुटी, भृगु कुटी। उनका फल और दूध चलता था, हमारा लौकी की सब्जी और दूध चलता, इतना ही अंतर था हमारा। दूध एक ही जगह से गौशाला है वहां से आता था, गैया का, आधा किलो उनका, आधा किलो हमारा, सुबह शाम का पाव पाव करके। प्रतिबंध था साधकों को पाव से ऊपर दूध दे जाने, कोई हल जोते नहीं इन लोगों ने, भजन करना है कि किलो दूध पी कर क्या करना है। प्रतिबंध था साधक को, पाव दूध से ज्यादा नहीं मिलना सवेरे शाम, ज्यादा पीना बाजार जाके पियो, हम पाप नहीं लेंगे मथे, बताओ वहां का नियम था ऐसा। तो हमारे लिए आधा किलो आ जाता सवेरे, आधा किलो उनको, दोनों समय का वही दूध है। हम लौकी की सब्जी खुद उबाल के पी के और वो अपना फल वल खा के, उनका नियम संयम भी हमसे ज्यादा था। राम शर्मा आचार्य क्या बता, अपने कक्ष में मजाल किसी को जाने दें, धो धा करके गायत्री की स्थापना करना, खंड ज्योति जला देना, वहां गायत्री करते रहना। 5 टाइम हम गंगा नहाने जाते थे, 5 टाइम वो भी नहाने जाते थे, हमारा नियम था उनका। 5 काल स्नान करेंगे, 2-2 महीने इकट्ठे रहे, इकट्ठा ही दूध आता रहा, इकट्ठे ही हम बातचीत करते रहे। हमसे वो 10, 12, 15 साल बड़े होंगे उम्र में, इसमें नहीं कह सकते, लेकिन मित्रता बड़ी बन गई थी वहां। ये बात देखते ही देखते पुराने हमारे चले गए, पुरानों में 2-3 रह गए महाराज, बूढ़े खुडे पड़े हैं, ना वो यहाँ आ सकते हैं, ना उनके पास जा सकते हैं पूछताछ कर। और अब यही साधना में लगे, भगवान जल्दी से कब हमारा शरीर और नया जमाना जो देखने में आ रहा है, ये हमको दर्द पैदा कर रहा है। ना वो महात्मा मिल रहे जो 40 साल पहले, 42 साल पहले तपस्वी, उपहास वाले तपस्वी ज्ञानी, ये सब नहीं मिल रहे महात्मा। खाने वाले महात्मा खूब मिल रहे महाराज, चमचमाती कपड़े वाले महात्मा खूब मिले, लेकिन विरक्ति लेकर के जो घूमने वाले महाराज, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं घड़ियां बांधे महात्मा घूम रहे, कहीं ट्रांजिस्टर लिए घूम रहे महाराज, कहीं टीवी को नहीं छोड़ रहे, कहीं अखबार ही नहीं छोड़ रहे। हमने जो है सन 71 में अपने कक्ष में 1000 पुस्तकों का संकलन करके महात्माओं के लिए रखे, इतना व्यवस्थित करके रखी। धीरे धीरे अब तो कोई पढ़ने के लिए पुस्तक मांगता ही नहीं, क्योंकि अखबार से फुर्सत नहीं मिल रही किसी महात्मा को, अखबार देखने में लगे रहे। ये नहीं कि भाई कोई पुराण मांग लो, इंडेक्स देख लो,
सूची देख लो कौन कौन सी किताबें, सारी पुस्तकें रो रही हैं हमारा, कि जिस उद्देश्य को लेकर पुस्तकालय बनाया गया, मेरा ख्याल सालों से कोई महात्मा नहीं आया, बाबा ये पुस्तकें जो पढ़ी हैं हमको बताओ कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। जितने दिन रहेंगे अखबार खूब पढ़ेंगे, सारी अखबार पढ़ जाएंगे, हमको ही बताएंगे बाबा वहां ये हो रहा। हम नहीं सुनना चाहते तो बताएंगे। कहीं टीवी मिल जाए तो उस बैठने में लगे रहेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं देखना। लेकिन ऐसे ऐसे ग्रंथ जो रो रहे हैं हमारे प्राचीन, हम तो सब ग्रंथ थोड़े थोड़े सूंघ पाए हैं, सांगो पांग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हमने जप का ज्यादा अनुष्ठान लेके रखा जीवन में। शुरू से मैं योगिक क्रियाओं में ज्यादा रहा हूं, नेति धोती कुंजर शंख प्रक्षालन सब क्रियाएं करता रहा। फिर जप में हमारी रुचि इतनी हुई कि जप में हम एक बार अपने इष्ट मंत्र को 13 करोड़ का निश्चय कर लिया था। 14 करोड़ 30 लाख किया हमारा इष्ट मंत्र, 18 साल उसमें लगा दिए, कैसे कैसे उसको पूरा किया, यज्ञ किया, भंडारा। उसके बाद फिर गायत्री में लग गई, फिर किस जप में हमारी ज्यादा हो रही। इसलिए हम पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा, नई पुस्तक आई थोड़ा सूंगा, आगे पीछे बीच बार छुट्टी रखी बांध के, ताकि महात्मा लोग आएंगे इसको पढ़ेंगे। आकर्षण इतना बना रखा है, उसके गिलाफ बना रखे, शीशे की ऐसी अलमारियां सुसज्जित कर रखी, लेकिन कोई महात्मा भी ये नहीं कहता बाबा ये कौन है, कैसे है, कैसे पढ़े ना। जब देखो जिसको देखो अखबार ताजी कहाँ आई है, पूछते आएंगे अखबार आई कि नहीं आई, बताओ। नहीं आओ तो पैसे देते हमारे लिए ले आओ। ये नहीं कहते कि अंदर जो अखबार पढ़ी है, इतनी विचित्र इतिहास महात्माओं के, ऋषियों के खोज के प्रसंग पढ़े हैं, जरा हमको बताओ पुस्तक, उसमें टाइम लगाएं। लेकिन नहीं, सारी पुस्तकें रो रही हैं हमारा, पढ़ी पढ़ी। उनके अश्रु हम देखते रहते हैं, उनके अश्रु पहुंचने में लगे रहते हैं कमरा बनकर। क्या करें, समय ऐसा आ गया। अब मैं उसी प्रतीक्षा में हूं कि वो क्षण कब आएगा जो शरीर हमारा गंगा जी में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि पुराने लोग तो चले गए और पड़े 2-4 तो न हमारे पास आ पा रहे, बीमार साथ न हम उनके पास जा पा रहे। शरीर की दशा ही ऐसी है, क्या करें। फिर भी ठाकुर को पुकारते रहेंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। चाहे कैसा भी समय आ गया है, भगवान को ना भूलना ही अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इनको देख देख के हम भी मोबाइल लेके अपने लग जाएं, हम भी टीवी देखने लग जाएं और हम भी अखबार पढ़ने में लग जाएं, कि इनको देखकर हम पे ही रंगने चढ़ जाए। ऐसा बहुमत यही हो रहा है। मैं बचाव का साधन यही लगा रखा हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, मेरा विश्वास का मंदिर मेरे सामने खड़ा है, मुझे बुला रहा है। जैसे दूर खड़ी मैया अबोध बालक को हाथ देके बुलाती, आ जा बच्चा, गिरते पड़ते माँ के पास पहुंचता ही पहुंचता है। ऐसे मुझे भी वो विश्वास के मंदिर से ठाकुर बुला रहे हैं, आ जा बेटा। अब गिरते पड़ते पहुंच रहा हूं, देखो कितनी देर लगती है, क्या लगता है, फिर भी प्रयत्न तो करता हूं। दूर खड़ा है वो, मैं प्रयत्न करता हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर है, मुझे बुला रहा है, बुला रहा है। मेरी देरी लग रही है, मेरा कर्म मेरा साथ नहीं दे रहा है, देरी लग रही है। तेरे कर्म से बेनयाज, मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। वो भगवान सबको बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। विश्वास का मंदिर परमात्मा सबको बुला रहा है, आ जाओ, फिक्र मत करो, एक बार मेरे पास आओ तो मैं सब भूल जाऊंगा कि तुम कब कुत्ता रहे हो, बिल्ली रहे हो, शराबी कबाबी रहे हो, आओ तो सही। इतनी पुकार लग रही है भगवान की मेरे लिए, मेरा कर्म मुझे नहीं देने जल्दी करने पा रहा है, फिर भी चलते फिरते गिरते पड़ते आशा रखता हूं कि पहुंच जाऊंगा। हाँ, क्या घुटनों के बल चलना पड़ेगा, पहुंच जाएंगे।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अंतवंत इमे देहा न जायते म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा भविता अजो नित्यया शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशनं नित्यं येनम् कथं च पुरुषा पार्थ संघात्यति अन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति न चैनं क्लेदं चापो न शोषयति। ओम गीता शास्त्रमिदं पूर्णम् हो गया।